सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज मैं पुनः एक नया गंभीर विषय लेकर आई हूँ, जो है जलवायु परिवर्तन और अज्ञान को ढकने की कला। अर्थ सिस्टम साइंस के प्रोफेसर जोहान रॉकस्ट्रोम कहते हैं, 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने के बाद कृषि उत्पादन बरकरार रखना, बीमारियों को मैनेज करना, हीट वेव्स, अकाल और चरम मौसमी घटनाओं से निपटना आसान नहीं होगा। उनके अनुसार 2 डिग्री सेल्सियस के बाद कोहनी के बराबर भी झटका लगने से हम अप्रिय और भयानक अज्ञात की ओर यात्रा चालू कर देंगे। पिछले 5 दशकों में दी गई चेतावनियों के बावजूद जलवायु परिवर्तन अब जलवायु संकट बन गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अब बचने की खिड़की लगभग बंद हो गई है। यूनाइटेड नेशन के अनुसार ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की सबसे खराब स्थितियों में विश्व का औसत तापमान औद्योगिक युग चालू होने यानी कि 1880 के लगभग के औसत तापमान से 2041 तक 2053 तक 2.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। उत्सर्जन की खराब स्थिति बदस्तूर जारी है। यह प्रतिवर्ष बढ़ रहा है। अभी औसत तापमान 1.3 डिग्री बढ़ा हुआ है। 2026 से 2029 के बीच 1.5 डिग्री बढ़ जाएगा। विश्व प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग का कहना है कि इस उभरते अस्तित्व संकट के सबसे बुरे परिणामों से बचने का एकमात्र तरीका है तेज़ी से जागरूकता फैलाना, क्योंकि आम जनता में अभी भी बहुत सी बुनियादी जानकारी नहीं है जो कि स्थिति को समझने के लिए आवश्यक है। परंतु हम भारतीय गंभीरता को समझने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि हम अज्ञान को ढकने की कला में माहिर है। अज्ञान को ढकने की कला तर्क दे सकती है, बहस कर सकती है, संस्कृत के श्लोक सुनकर शास्त्रार्थ कर हरा सकती है, जीत सकती है। जब भी आप जलवायु संकट के चलते मानव अस्तित्व पर आए संकट की बात करेंगे तो पहले जवाब मिलेगा, नया क्या बता रहे हो, सैकड़ों बार सृष्टि नष्ट हुई है, एक बार फिर हो जाएगी। कुछ कहते हैं हमारे ग्रंथों में पहले से ही लिखा हुआ है, दुखम दुखम आएगा। कुछ लोग तर्क देते हैं कि जो होगा सबके साथ होगा, तब की तब देखेंगे। अधेड़ कहते हैं जब होगा तब तक तो हम नहीं रहेंगे। कुछ कहते हैं हमारे नेता है ना, कुछ न कुछ कर ही लेंगे। नेताओं को कुछ करना होता तो वह आपको सच बताते, जंगल नहीं कटवाते, वृक्षारोपण, इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर पैनल नाम की ग्रीन वॉशिंग नहीं करते। कुछ कहते हैं ऊपर वाला है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। यह सब अज्ञान को ढकने की कला है। दलाई लामा कहते हैं जीसस, अल्लाह, बुद्ध जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार नहीं है। विश्वास मानिए, दुनिया का कोई भी भगवान, मंत्र, हवन या पूजा इस समस्या से निजात नहीं दिलवा सकता। हमने समस्या पैदा की है, हमें ही सहना पड़ेगा। बस इतना कर सकते हैं कि सबसे बुरे परिणामों को कैसे कम कर सके। स्थिति वास्तव में वैसी ही हो गई है जैसा शोले में गब्बर सिंह कहता है, सर उठाकर देखो, मौत तुम्हारे सिर पर मंडरा रही है। परंतु हम सर उठाकर देखने को तैयार नहीं हैं। फर्क इतना ही है कि शोले में गब्बर मारा जाता है, परंतु यहाँ गब्बर नहीं मारा जाएगा। विकास के लिए हम कार्बन उत्सर्जन बढ़ाते रहे और यह सोचे कि वैज्ञानिक कुछ कर ही लेंगे, एक मूर्खतापूर्ण विचार है। जबकि वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं, कार्बन उत्सर्जन कम करो नहीं तो मारे जाओगे। बचे हुए कम समय के मद्देनज़र बिना जीडीपी को घटाए कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया जा सकता। परंतु नेता कहते हैं जीडीपी के पीछे भागो, निश्चित रहो, 2030 तक हमारी आधी बिजली अक्षय ऊर्जा से बनने लगेगी। यह नहीं बताते कि तब तक कोयले से बनने वाली बिजली से उत्सर्जन दुगना हो जाएगा। पिछले 150 वर्षों में इस सीमित पृथ्वी पर अनंत विकास से बढ़े तापमान ने हमारे अस्तित्व को संकट में डाल दिया है। हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि बढ़ती हुई चरम मौसमी घटनाओं की संख्या में और बढ़ोतरी न हो। बिना जलवायु परिवर्तन को समझे यह संभव नहीं है। जब समझने लगेंगे तो सबसे पहली मांग आप ही करेंगे कि ग्रीन चोला पहने, नेताओं को हटाओ। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए आप स्वयं अपने को बदलने लगेंगे। इसलिए अज्ञान को ढकने की कला का सहारा न लें।
यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए, मेरी बातों को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सबका कोटिशः धन्यवाद। जय हिंद।